वेलकम बैक गाइस। सेंटर ऑफ मास चैप्टर के 5th लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल्स देख रहे थे, है ना। इम्पल्सिव फोर्सेस पढ़ रहे थे, है ना, ये सब चीजें पढ़ रही थी। अब बुलेट के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो बुलेट में एक कंसेप्ट होता है मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी मजल वेलोसिटी क्या होती है? एक बुलेट की वेलोसिटी को कहते हैं मजल वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी जो रिलेटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी को बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज मजल वेलोसिटी। क्यों? अब गन की तुम कहोगे गन की कोई वेलोसिटी नहीं होती, नहीं होती है। जब तुम गन को ऐसे पकड़ते हो, ठीक है, ऐसे गन को फायर करते हो, तो ये आगे जाता है तुम्हारा, तुम्हें पीछे पीछे को जर्क लगता है, एकदम पीछे को फोर्स लगती है ना। बड़ी जितनी बड़ी गन होती है, जितनी बड़ी बंदूक की गोली होती है, बुलेट होती है, उतनी ज्यादा फोर्स तुम पे लगती है। ठीक है, तो जो तुम्हारी उस टाइम पे ये वेलोसिटी हुई बुलेट की, और जो तुम्हारे हैंड की या जो गन है बेसिकली, या हैंड कुछ भी कह लो, उसकी जो बैकवर्ड वेलोसिटी है, तो दोनों में आपस में एक रिलेटिव वेलोसिटी हो गई ना। ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है ना। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को बोलते हैं मजल वेलोसिटी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर उसकी मजल वेलोसिटी है u, ये चीज मुझे दे दी ऑफ बुलेट, है ना। बुलेट का मास दे दिया स्मॉल m, गन का मास दे दिया कैपिटल M। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ गन उस टाइम पे क्या होगी, फायर के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फायर। तो जब मैंने फायर कर दिया, आफ्टर द फायर कह दो या एट द टाइम ऑफ फायर कह लो, क्या हो, जस्ट उस मोमेंट पे। ठीक है, तो देखो अब वी रिलेटिव कैसे लिख सकता हूं, मुझे तो ये वी रिलेटिव दिया ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्या लिखूंगा? अब यहां पे वही कंसेप्ट लग गए भाई, याद आ रहे हैं? यहाँ पे वही कंसेप्ट लग गए अपने रिलेटिव वेलोसिटी वाले। ठीक है, तो वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है, स्मॉल जी को मैं ग्राउंड लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये क्या है, तो मजल वेलोसिटी दिया ही हुआ ना, वी रिलेटिव यू, स्मॉल यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट को क्या लिख सकता हूं, u प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं ना मैं, प्रिंसिपल। तो लगाओ, इनिशियल क्या था 0 जब फायर नहीं किया, जब फायर कर दिया तो क्या हुआ, इसकी हुई m इंटू वी जी, है ना। अब देखो मैं इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं एक तरह से, क्यों? क्योंकि मैं साइन डाल नहीं रहा, अगर जो इसका साइन आ जाएगा वो प्लस माइनस इसको बता देगा, समझ रहे हो। इस तरफ मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं ना सारों को, तो मैं सारी वेलोसिटी इस तरफ ही मान रहा हूं, इस तरफ नेगेटिव है, बट मैं सारी वेलोसिटी इस तरफ ही मान रहा हूं। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब वो पीछे की तरफ है। ठीक है, तो 0 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो, m इंटू वी जी प्लस स्मॉल m इंटू वी बी। अब वी बी को मैंने लिख लिया था ये, तो डाल दो यहाँ पे u प्लस वी जी। ठीक है, तो मेरा v गन क्या निकल के आया, माइनस इंटू दिस। माइनस क्यों आया, क्योंकि गन पीछे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे अपने आप आ गया ना वेक्टर फॉर्म में ये। ठीक है, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ गन एट दैट टाइम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी तो निकाल सकते हैं ना, क्या था, u प्लस वेलोसिटी ऑफ गन था ना, ये क्या हुआ, माइनस एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो ये क्या निकल के आया मेरा, इसको तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m इंटू यू अपॉन एम प्लस कैपिटल M के साथ आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है यार, मैंने 2-3 कंसेप्ट चैप्टर को क्या करता हूँ मैं, मिक्स कर लेता हूँ ना पीछे वालों को, ताकि पीछे वाले कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहे, चीज़ों पीछे वाले चैप्टर ना भूले। ठीक है, इसके लिए मेहनत लगेगी, है ना, मेरी मेहनत लगती है कि मेरे को प्रिपेयर करना पड़ता है लेक्चर उस हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करो, साथ साथ में एग्जाम्पल्स सोल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी चीज़ें याद रह पाएंगी, नहीं तो भूल जाएंगे यार, बहुत जल्दी भूल जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है यार, इससे भी ना पुरानी वाली चीज़ें कंपेयर याद आएंगी, वर्क एनर्जी, रिलेटिव मोशन, ये सब चीज़ें इससे भी मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या बोल रही है कि एक फ्रिक्शनलेस कहाँ से पता चला, म्यूजिकल टू 0। तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर 2 मास m के ब्लॉक पड़े हैं, mm मास के। ठीक है, एक मास
एक ब्लॉक है ऐसे ही है जो ए ब्लॉक है, उसकी इनिशियल स्पीड है u। एक है दूसरा ब्लॉक बी मास m का, जिसकी इनिशियल स्पीड है 0, बट उसके साथ इधर एक स्प्रिंग अटैच की है के स्टिफनेस का, ठीक है, स्प्रिंग अटैच किया मैंने। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो ना आप इसको, पढ़ा था ना ये फोर्सेस वाले, कॉमन फोर्सेस वगैरह में पढ़ा था ना ये, ठीक है। सारे चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है की, या स्टिफनेस बोल लो इसको, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो कह रहा कि ये इससे टकराएगा आके, है ना, ऑब्वियसली एक डिस्टेंस के बाद आके ये दोनों पास आएंगे तो टकराएगा, है ना। अब ये m ब्लॉक का है, ये m मास है, इसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके साथ वेलोसिटी है, ये आके इसको टकराएगा, ये थोड़ा कंप्रेस करेगा, फिर ये ऐसे मूव करेंगे, है ना, फिर ये ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे ना ये, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे, इसको आगे टकराएगा, फिर ऐसे 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 मूव करेंगे, ये स्प्रिंग भी चलता रहेगा साथ में, मैकेनिज्म उसको एनालाइज करना है। तो कह रहे हैं जब ये सब हो रहा होगा ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही होगी, तो उस टाइम पे कुछ मैक्सिमम कंप्रेशन हो रही होगी, फिर कुछ बढ़ रही होगी, फिर मैक्सिमम हो रही होगी, फिर बढ़ रही होगी, फिर मैक्सिमम हो रही होगी, फिर बढ़ रही होगी। तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो रही है वो बताओ क्या है, निकाल लो। लेकिन उससे पहले मुझे एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा होगा वहां पे, है ना। देखो क्या हो रहा होगा, इनिशियली इसकी स्पीड मान लो 5 है, u मान लो आपका 5 है, ठीक है, ये 0 है। तो ये जब जैसे स्ट्रिंग को आके टच करेगा तो ये सिनेरियो बन रहा होगा ना, इसकी 5 इसकी 0, फिर ये थोड़ा सा इसको पुल करेगा स्ट्रिंग को, तो ये स्ट्रिंग इसको किस तरफ पुश करेगा, इस तरफ, और इसको किस तरफ करेगा, इस तरफ, है ना, इसको करेगा इस तरफ, इसको करेगा इस तरफ। तो इसको वेलोसिटी कुछ देगा, इसकी कम करेगा, तो मान लो ये 5 से 4 होगी और ये 0 से 2 हो गई, ठीक है, ठीक है। फिर थोड़ा और कंप्रेस करेगा तो ये थोड़ी और फोर्स लगाएगा, तो 2 से 3 कर देगा इसकी एक्सेलरेशन, और इस तरफ फोर्स थोड़ी और लगाएगा तो ये 4 से 3 कर देगा। अब 3 हो गई ना, अब ये भी उतनी तरफ मूव करेगा, ये भी उतना ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इस पे फोर्स लग रही है इस तरफ, इस पे फोर्स लग रही है इस तरफ, तो ये तो और बढ़ जाएगा 3 से 4, और ये कितना होगा 3 से 2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ से यहाँ पे कंप्रेशन बढ़ गई, छोटा हो गया स्ट्रिंग, यहाँ पे और छोटा हो गया, बट यहाँ पे बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा आगे जल्दी चला जा रहा है, 2 4 चला जा रहा है, ये 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन हुई ना, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन थी। तो एक कंसेप्ट तो निकल आया ना कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो ये वाला चीज नोट डाल के लिख लो कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। इसको रिलेटिव से भी देख सकते हैं, क्यों, देखो यहाँ पे बैठ के देखो, इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, इस पहले 5 से आ रहा है ना, फिर इसको क्या लिखेगा, ये कंप्रेस किया इसको, तो ये थोड़ा इसको पुश करने की कोशिश करेगा, है ना। तो 4 5 से 4 इसको कुछ दिखेगी, 2 दिखेगी, फिर और पास आ रहा है इसके, इसको और कम दिखेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी, और ये फिर उसके बाद इस तरफ जाएगा, है ना। सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटीज, है ना। पहले इसको कुछ इस तरफ दिखेगी, फिर इसको और दिखेगी, फिर 0 दिखेगी, फिर ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे 0 दिखेगी तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, इसका मतलब उसके बाद ये दूर चलने लग जाएगा इससे, तो तब वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ, नो रिलेटिव वेलोसिटी। नो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी सेम। तो यही तो निकला, मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी सेम, ठीक है। तो लगा दो। अब देखो मैंने लिया सिस्टम, ये फ्रिक्शन लग नहीं रही, तो क्या हुआ, इस सिस्टम पे नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0, एफ एक्सटर्नल है 0। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगा दो ना, लगा दो। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू यू, लिख दिया, ये तो 0 ही था, इसका तो 0। फाइनल क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी मान लो v है, तो m इंटू वी प्लस m इंटू वी लग गया भाई। और क्या बचा, v क्या आ गया, u/2 निकल के आ गया यहाँ से सीधा, मास तो कैंसिल आउट ही हो गया एक दूसरे से, है ना। अब देखो, अब उस वहां पे क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, जब कंजर्वेशन, जब मैं सॉरी इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा, वेलोसिटी निकल आई, है ना। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल भी तो लगा सकता हूं ना भाई मैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई लग ही नहीं रही, सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, तो कंजर्व रहेगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से। ये आ गया ना, वर्क एनर्जी भी आ गई इसमें फ्रिक्शन भी आ गई, इसमें स्प्रिंग फोर्स भी आ गई, कॉमन फोर्स, इसमें रिलेटिव मोशन भी आ गई, सब कुछ आ गया इस एक एग्जांपल में, ठीक है। तो लगा दो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड
काइनेटिक एनर्जी, तो इसी पे जीरो रेफरेंस ले लिया मैंने। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, जीरो है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, जीरो प्लस एम यू स्क्वायर। और तीसरा वाला कौन सा लिखा मैंने, स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो भी तो जीरो है। स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है ना रिलैक्स्ड है ना, ना इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, ठीक है। तो जीरो प्लस ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रही होगी, दोनों की वेलोसिटी होगी वी वी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स क्या है, मैक्सिमम है ना कंप्रेशन, तो मैक्स लिख दिया, एक्स मैक्स, ठीक है। अब लगा दो, अब वी तो मैंने निकाल ही लिया था, यू बाई 2 था, ये भी पुट कर दो इसमें, है ना। तो ये हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह मैंने डाल दी वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो आया ये, ठीक है। तो एक्स मैक्स क्या निकल के आया, अब यहाँ पे तो सारी चीजें पता ही है ना, के पता है, एम पता है, यू पता है मुझे, तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया ये, इसको लिख लो ऐसे। ये चीज आपकी अब आएगी, मैं ये भी बता देता हूँ, ये आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब आपका ये बहुत बाद में चैप्टर आएगा, लेकिन फंडा यही लगेंगे उसमें, ठीक है, समझ गए। तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब जो चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है ना कि हो रही है, तो वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले चैप्टर तो रिवाइज करा ही दिए, तो आगे वाले का भी हिंट दे दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।